हाय दोस्तों, मैं राजनारायण यादव आपके इस यूट्यूब चैनल अभिनव कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगले कक्षा में हम लोग पढ़ चुके थे, पिछली कक्षा में, कि संस्कृत के उपसर्ग क्या होते हैं और संस्कृत के कितने उपसर्ग होते हैं हमने चर्चा कर लिया था अगले कक्षा में। अब हम चर्चा करेंगे हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग की चर्चा करेंगे। हिंदी के उपसर्ग की बात की जाए तो हिंदी में 10 या 12 उपसर्ग बताए जाते हैं, या हिंदी में 10-12 उपसर्ग पढ़ने को मिलते हैं। यदि हिंदी में क और स उपसर्ग को शामिल कर लिया जाता है तो हिंदी में टोटल उपसर्गों की संख्या 12 हो जाती है। अगर क और स को शामिल नहीं किया जाता है तो हिंदी में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। क और स को शामिल करने के बाद हिंदी में उपसर्ग संख्या 12 हो जाती है। और देखिए यहाँ पे हिंदी के कुल 12 उपसर्ग हमने यहाँ पर लिख दिए हैं, आपको स्क्रीन पे देख सकते हैं। अ उपसर्ग से अनजान बनता है, अन से अनहोनी बनता है, अद से अधपका बनता है, उन से 29 बनता है, और नी से निडर बनता है, स से सपूत बनता है, क से कपूत बनता है, उन से उन्नत बनता है, औ से औरत बनता है, दू से दुपट्टा बन सकता है, बिन से बिन पाया बनेगा, भर से भरपेट बनेगा। इस तरह से आप हिंदी के उपसर्गों का भी प्रयोग करके मूल शब्दों में उपसर्गों को जोड़ करके अनेक उपसर्ग बना सकते हैं, अनेक उपसर्ग से बने शब्द बना सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था संस्कृत में के उपसर्गों को भी बताया था कि उसमें भी कुछ शब्द ऐसे आ जाते हैं जो संधि के होते हैं। तो संधि का लॉजिक में होना बहुत जरूरी है, संधि भी आनी बहुत जरूरी है, और उपसर्ग में संधि का बहुत बड़ा रोल होता है। और उपसर्ग को में से मूल शब्द को निकालना, ये सबसे बड़ी बात होती है। अगर मूल शब्द को निकाल लिए तो आपके पास जो शब्द बचता है आगे वाला, वही आपका शब्दांश जो बचता है वही होता है आपका उपसर्ग। तो आप देखिए यहाँ पे हर जगह आपको देख रहे हैं मूल शब्द। ये अनुपसर्ग है, जान क्या है? मूल शब्द है। अनुपसर्ग है तो होनी क्या है? मूल शब्द है। पका मूल शब्द है, तीस मूल शब्द है, डर मूल शब्द है, पूत मूल शब्द है, कपूत में भी पूत मूल शब्द है। यही दो उपसर्ग मैंने बताया था आपको। अगर हिंदी में समाहित कर दिए जाते हैं, क और स उपसर्ग को लिया जाता है तो हिंदी में उपसर्गों की संख्या 12 हो जाती है। हिंदी में उपसर्गों की संख्या कितनी हो जाती है? 12 हो जाती है। तो आप देख रहे हैं उन से उन्नत बनता है, इसमें क्या है? नत मूल शब्द है उन्नत में। और औ से औरत बनता है, दू से दुपट्टा बनता है, बिन से बिन पाया बनता है, भर से भरपेट बनता है, अर्थात पेट भर के। ठीक ना? तो ये हो गया आपका हिंदी के उपसर्ग। दोस्तों, बिना मेहनत से कुछ हासिल नहीं होने वाला है, और कुछ करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बिना मेहनत से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। देखिए यहाँ पे अंग्रेजी के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग कितने होते हैं? टोटल 8 होते हैं, जिसमें से सब उपसर्ग से सब डिवीजन, सब इंस्पेक्टर बनता है। आप लोग बना सकते हैं अपने से ही। हेड से हेड या हेड शब्द होता है जो अंग्रेजी उपसर्ग में आता है। हेड से हेड कांस्टेबल या हेड मास्टर शब्द बना सकते हो यहाँ से। चीफ से चीफ मिनिस्टर, हाफ से हाफ टाइम, ठीक। और जनरल से जनरल स्टोर, जनरल डायर, इस तरह से शब्द बनाए जा सकते हैं। एक्स से एक्सप्रेस, एक्स से एक्सप्रेस, वाइस एक्सप्रेस या एक्स प्रिंसिपल, ठीक ना। वाइस वाइस प्रिंसिपल, डिप्टी से डिप्टी कमिश्नर। इस तरह से अंग्रेजी के उपसर्गों का प्रयोग करके आप इस तरह के शब्द बना सकते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, जो हिंदी के उपसर्ग हैं, हिंदी के उपसर्ग हैं, इनसे बनने वाले शब्द सब क्या होते हैं? तद्भव होते हैं। इनसे बनने वाले शब्द क्या होते हैं? तद्भव होते हैं। और विदेशी, विदेशी जैसे अंग्रेजी से और उर्दू से, फारसी अरबी से और संस्कृत से बनने वाले शब्द तत्सम कहलाते हैं। ये चीज ध्यान दीजिएगा। और देखिए यहाँ पे सब, सब का मतलब होता है आपका, सब का मतलब होता है आपका यहाँ पे
बात की जाए तो छोटा या उप की बात की जाए सब का मतलब होता है। और हेड की बात की जाए तो हेड मतलब आप जानते हैं मुख्य होता है, मुख्य। और चीफ का भी मतलब हमें लगता है मुख्य ही होता है। और चीफ 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 यहाँ पे फ होना चाहिए। चीफ का अर्थ होता है मुख्य। हाफ का मतलब आधा होता है। देखिए यहाँ पे एक शब्द है एक्स, एक्स का मतलब मुक्त होता है, मुक्त होता है। तो इस